हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप यू आर डूइंग वेल। एंड आज बात करते हैं 3 सिंपलेस्ट वे की टू अर्न मनी ड्यूरिंग बीटेक। आफ्टर 12th आप किसी भी कोर्स में एनरोल्ड है, किसी ऐसे कोर्स में एनरोल्ड है जिसमें आपका सेमेस्टर वाइज या ईयरली एग्जाम है। आप किसी ऐसे फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं जहां आपकी फाइनेंशियली इतनी स्टेबिलिटी नहीं है। आप अपने पेरेंट्स पे भी बर्डन नहीं डालना चाहते हैं। दूसरा, आप खुद के एक्सपेंसेस खुद लेना चाहते हैं, खुद के शौक पूरे करने चाहते हैं, अपने आप को इवेल्युएट करना चाहते हैं। तो ये वीडियो होने वाला है आपके लिए। तो जब मैं अपने खुद के बीटेक में थी, तो मेरे पास भी ये आया था, या मेरे पास भी यही सेम प्रॉब्लम थी कि मैं कैसे अपनी फीस दूंगी, क्योंकि मुझे भी अपने फैमिली पे ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना था। अब मेरे पास तो यही चॉइस थी। पहला, कि मैं या तो ट्यूशन्स पढ़ा सकती हूँ। तो फर्स्ट वेज की बात करते हैं, होम ट्यूशन्स या कोचिंग। अगर आपने 10th 12th पीसीएम से किया है, या 10th एटलीस्ट आपने मैथ से किया है, और आप बीटेक कर रहे हैं, किसी ऐसे अच्छे से कोर्स में एनरोल्ड हैं, जैसे बीबीए हो गया, बीसीए हो गया, या आपका बीएससी हो गया, तो आप ट्यूशन्स पढ़ा सकते हैं। आपको ट्यूशन्स ईजिली मिल जाएंगे। 8th क्लास तक के बच्चों को या आप 10th क्लास तक के बच्चों को मैथ साइंस का ट्यूशन दे दीजिए। मैं खुद मैथ साइंस का ट्यूशन देती थी 10th तक को, और इजीली मुझे स्टूडेंट्स भी मिल गए थे, क्योंकि मैथ साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो जिसके जल्दी से ट्यूशन्स नहीं मिलते, स्पेशली होम ट्यूशन्स तो नहीं मिलते। तो लखनऊ में मुझे ट्यूशन्स आसानी से मिल गए थे। 3 साल मैंने ट्यूशन्स पढ़ाया बच्चों को बहुत अच्छे से। मेरी अर्निंग हो जाती थी खुद की, 5 से 7,000 मुझे मंथली मिल जाते थे। तो पहला वे है कि आप उस तरीके से ट्यूशन्स पढ़ा सकते हैं, किसी कोचिंग सेंटर को एनरोल कर सकते हैं जहाँ पे आप छोटे बच्चों को पढ़ाओ। ये जैसे छोटे बच्चे होते हैं 5th क्लास तक के बच्चों को जल्दी से कोई पढ़ाना नहीं चाहता है, तो आप वो तरीका आजमा सकते हैं। मेरे साथ की एक स्टूडेंट्स है, इवन मैंने ही उसे सजेस्ट किया था कि तू ट्यूशन्स पढ़ा ले, क्योंकि उसने मुझसे ऐसे ही कहा कि यार कामिनी, ऐसे ऐसे बात है और फाइनेंशियली थोड़ा स्ट्रगल कर रही हूँ, फीस वगैरह का भी। तो मैंने उसे सजेस्ट किया कि तू ट्यूशन्स पढ़ा ले, और वो उसके पास आ गए थे स्टूडेंट्स। 2 से 3 स्टूडेंट्स आ गए थे, और वो आराम से 3 से 4 3,000 रुपये तक का अपना मंथली ले लेती थी। मैथ्स पढ़ाती थी वो 7th क्लास तक के बच्चों को। अब सेकंड फेज़ है आपका पार्ट टाइम जॉब। आप अगर बीटेक कोर्स में एनरोल्ड हैं, तो वहाँ क्या होता है, या जिस किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेजों में क्या होता है, आपकी सुबह 10 बजे से क्लासेस होती है, 1 या 2 बजे तक चलती है। रेयरली होता होगा जिस दिन आपका प्रैक्टिकल हुआ, या फिर आपकी जिस दिन लैब हुई, आपको शाम तक रुकना होगा, वरना मोस्टली केसेस में ऐसा होता था कि आपको केवल 2 बजे तक रुकना, तो आपके पास बाकी टाइम बच गया, तो आप उस बाकी टाइम का यूटिलाइज कर सकते हो, और हाँ, अपने शौक पूरे कर सकते हो। तो बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स थे मेरे साथ के, जो पार्ट टाइम जॉब करते थे, जैसे कॉल सेंटर में, कुछ अमेज़न में जॉब करते थे, कुछ डिलीवरी वाले जॉब करते थे, डिलीवरी बॉयज़ के जॉब हो गए। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स थे जो अदर्स जॉब भी करते थे, या जैसे अपने स्पेसिफिक फील्ड में ही जॉब करते थे। जैसे मेरा बीटेक सिविल इंजीनियरिंग में था, तो वो अपने सिविल में ही जॉब करते थे। आपको पार्ट टाइम जॉब मिल जाती है, थोड़ा मुश्किल होता है अपने फील्ड में ड्यूरिंग बीटेक या उस कोर्स को परस्यू करने के बाद, पर आप कोशिश करोगे तो आपको अपने फील्ड में मिल जाएगी। स्पेसिफिकली जो जैसे बड़ी सिटी होती है, लखनऊ हो गया, दिल्ली हो गया, गुड़गांव हो गया, गोवा हो, गाजियाबाद हो गया, या मेरठ हो गया, इन जैसे शहरों में आपको आसानी से मिल जाएगा। तो आप अपनी पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो। दूसरा, आपके खुद के मंथली एक्सपेंसेस पूरे हो जाएंगे, आपकी फीस सबमिट हो जाएगी उससे, पेरेंट्स पे प्रेशर नहीं देना होगा। तो इस तरीके से आप वो चीज़ें कर सकते हो। थर्ड आता है, 3 आता है परमानेंट जॉब या फुल टाइम जॉब। अब फुल टाइम जॉब आप सोच रहे होंगे कि कैसे होगी, बीटेक भी कर रहा है और फुल टाइम जॉब भी। हाँ, आज के टाइम में ये चीज़ पॉसिबल है, मुझे भी नहीं पता था। मैंने खुद, हमारे जो कॉलेज में जो स्टूडेंट्स हैं, वो बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो फुल टाइम जॉब भी कर रहे थे एंड अपना बीटेक भी कंप्लीट कर रहे थे। इवन एक को तो मैं खुद भी जानती हूँ। उनका क्या होता है, आज से बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं आज के टाइम में जो स्टूडेंट को एनरोल कर देते हैं एज ए नॉन अटेंडिंग स्टूडेंट की तरह। वहाँ पे आपको जाना कंपलसरी नहीं होता है, पूरे 12 मंथ आपको सेमेस्टर में जाना कंपलसरी नहीं। आपको केवल तब जाना है जब आपका एग्जाम हो, चाहे वो हाफ ईयरली एग्जाम या सेमेस्टर वाइज एग्जाम हो, जब आपके प्रोजेक्ट चल रहे हो, वाइवा चल रहा हो, या आपके मिनी प्रोजेक्ट चल रहे हो। आपको तब जाना कंपलसरी होता है, अटेंडेंस लगवानी कंपलसरी होती है, केवल तभी। बाकी आप पूरे 6 मंथ में अपना सेमेस्टर में अपना जॉब ज्वाइन करो, अपना फुल टाइम जॉब करो, वहाँ से 20-25 हज़ार रुपये सैलरी उठाओ, क्योंकि आप बीटेक कर रहे हो, सेकंड ईयर या थर्ड ईयर में आपको आसानी से जॉब मिल जाएगी। दूसरा, आप अपने ही फील्ड में जॉब कर रहे हो, तो समझ रहे हो, दो दो फायदे हैं इस चीज़ के। आपका बीटेक पूरा हो रहा है, दूसरा आपके पास एक्सपीरियंस हो रहा है। आप जब बीटेक करके बाहर निकलोगे तो आपके पास कॉन्फिडेंस होगा, सेकंड एक्सपीरियंस होगा, आपको नॉलेज होगी फील्ड की, फील्ड एक्सपर्टीज होंगे आपकी, कैसे काम करते हैं फील्ड में। तो इतना सारा आपके पास प्रॉफिट है, साथ में आपकी खुद की फीस सबमिट हो रही है, आप खुद इंडिपेंडेंट बन रहे हो। तो ये कुछ 3 वेज थे जिससे आप खुद अपनी फीस सबमिट कर सकते हो, खुद अर्निंग कर सकते हो अपने लिए। ठीक है? तो मैंने तो फर्स्ट चूज़ किया था, क्योंकि मैं कॉलेज भी डेली जाती थी। आफ्टर दैट मैं अपना कोचिंग करती थी, होम ट्यूशन देती थी, तो वहाँ से मेरा पूरा 3 साल अपना आराम से कट गया, और मैंने बहुत कुछ लर्न किया। केवल आप जब आप एक पढ़ा जब आप ट्यूशन्स पढ़ाते हो, तो उसमें केवल आप पढ़ाते नहीं हो, खुद भी बहुत कुछ सीखते हो।
तो मैं सीबीएसई आईसीएसई के बच्चों को पढ़ाती थी। बहुत से स्टूडेंट्स होंगे जो जानते भी होंगे, वहाँ का एक फेमस है मोंटेसरी स्कूल करके। तो मैं वहाँ पे सीएमएस सिटी मोंटेसरी, तो वहाँ पे मैं उन स्टूडेंट्स को पढ़ाती थी। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करें एंड मिलते हैं फिर आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में ऐसे